खुशामदीद नाजरीन, सारा न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन साइबराबाद हुदूद के तहत अब्दुल्ला अब्दुल हमीद और इनकी बीवी रिजवाना के सेंसेशनल वहशियाना दोहरे कत्ल केस को सॉल्व करते हुए 2 मुल्जिमान को कर लिया गिरफ्तार। गिरफ्तार शुदा मुल्जिमान की शिनाख्त मोहम्मद शकील सुलेमान उम्र 33 साल, दूसरा मुल्जिम मोहम्मद मुजीबुद्दीन उम्र 25 साल के तौर पर की गई। केस के मुख्तसर से हक़ाइक़ ये है कि मक़तूल शेख अब्दुल्ला अब्दुल हमीद एक रिटायर्ड असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इनकी बीवी रिजवाना जो कि एक रिटायर्ड लेक्चरर रेड हिल हैदराबाद में मुक़ीम थे, जो जना चैतन्या कॉलोनी फ़ेज़ 2 ऊपरपल्ली में अब्रेज रेसिडेंसी के मालिक थे और हाल ही में 40 दिन पहले ये जोड़ा मस्कुरा अब्रेज रेसिडेंसी के फ्लैट नंबर 502 में मुंतकिल हुए थे। A1 ने तकरीबन 2 साल तक मुतवफ़ी के घर में कार के ड्राइवर के तौर पर काम किया। मुतवफ़ी अपनी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करता था और 8 माह कबल इसने A1 को नौकरी से निकाल दिया। A1 ना सिर्फ बेरोज़गार हो गया, इसने अपनी तौहीन भी महसूस की और दोनों मियाँ बीवी को कत्ल करने का फ़ैसला किया। मेदक में मुश्तरका दोस्तों के ज़रिए A1 जो A2 को जानता था, A2 ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी में पैसा हार गया और हैदराबाद चला गया। A1 ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए A2 से 37,000 हैंड लोन लिया और वापस नहीं किया। A1 ने बाद में A2 से मुलाकात की और एक मंसूबे पर तबादिले ख्याल किया। ये दावा किया कि इसे मक़तूल से अपने ज़िम्मे वाजिब रकम जमा करने की ज़रूरत है और शिनाख्त से बचने के लिए मदद की ज़रूरत है। बतारीख 4 जून को A1 और A2 ने रेड हिल्स हैदराबाद में मुतवफ़ी की रिहाइशगाह का दौरा किया, लेकिन इन्हें मालूम हुआ कि वो जना चैतन्या कॉलोनी फ़ेज़ 2 में मुक़ीम है। इस रात वो अब्रेज रेसिडेंसी गए और अपनी दस्तियाबी की तस्दीक की। बतारीख 5 जून को तकरीबन 3 बजे A1 बुरखा पहने हुए और A2 मास्क पहने हुए अपार्टमेंट में आए और वॉचमैन राजेश थापा से रब्ता किया। इससे कहा कि वो मुतवफ़ी को इत्तला देना चाहते हैं। वॉचमैन जिसने अब मालिक से बात की और इन्हें मिलने के लिए भेज दिया। दोनों मुल्जिमान जो के फ्लैट में दाखिल हुए और A1 ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और अपने बैग से चाकू निकाला और दोनों मियाँ बीवी पर वहशियाना तरीक़े से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में दोनों मियाँ बीवी की बरसरे मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस कमिश्नर ने रोज़ाना की बुनियाद पर केस की निगरानी की और तैनात किया। CCS और SOT टीमों ने राजेंद्र नगर डिवीज़न लॉ एंड ऑर्डर टीम के साथ मिलकर CCS, SOT राजेंद्र नगर टीम और राजेंद्र नगर डिवीज़न लॉ एंड ऑर्डर की टीम काबिल सताइश कोशिशों से केस को कामयाबी से हल किया। CP साइबराबाद ने टीमों के बेहतरीन काम के लिए इनकी खूब ज़्यादा सताइश की। राजेंद्र नगर DCP CS श्रीनिवास IPS ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केस से जुड़ी तमाम तर तफसीलात भी बताई। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर मोहम्मद मोहसिन की ये खुसूसी रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में 5th के दिन एक मर्डर हुई थी। उसमें शेख अब्दुल्ला अब्दुल हमीद और उनका वाइफ रिजवाना, वो दोनों को स्टैब करके उनका फ्लैट में ही मर्डर किया गया। वो केस में राजेंद्र नगर पुलिस को फर्स्ट टाइम उसमें क्लू कुछ भी नहीं थी, क्योंकि ये लोगों लगभग 40 दिन पहले वो फ्लैट में आए। उसका पड़ोसी का नाइबर्स से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। ऐसा ही उनका बेटे अब्राड में स्टे कर रहे, इमीडिएट इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिले थे हमारे को। द सेम टाइम अक्यूज्ड बुरका पहन के और दूसरा नाम से एंट्री लिया था। इनिशियली वो एक केस में क्लूज नहीं मिले, इसलिए हमारा साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सर ने ऑन डेली बेसिस में वो केस का प्रोग्रेस मॉनिटर करते हुए SOT और CCS टीम्स दोनों को भी लोकल पुलिस के साथ देके वो केस किसी हालत से भी जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना बोल के लेके इन्वेस्टिगेशन कराया। ये केस में 2 आदमी को मोहम्मद अब शकील सलमान और मोहम्मद मुजीबुद्दीन, ये दोनों को आज राजेंद्र नगर SOT
सीसीएस और लोकल पुलिस ने अरेस्ट किया। और वो लोग दोनों मेदक से रहने वाले थे। पहले ये लोग दोस्तें थे, उनका बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हुई थी। जो बुर्का डाल के आके यहाँ मर्डर करा मोहम्मद शकील सलमान मेन अक्यूज्ड, वो 3 साल पहले हैदराबाद आके ये डिसीज्ड के पास काम कार का ड्राइवर काम करता था। वो टाइम में वो ओल्ड एज मैन उनको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है बोल के कभी कभी भी बड़े आदमी है ना थोड़ा गालियाँ देना, नहीं तो ऐसा बातें करना इनको पसंद नहीं था और उन इंसल्ट फील हुआ और 8 महीने से पहले इनको जॉब से निकाल दे के भेज दिया। नंबर 1 इन जॉबलेस हो गया, फिर भी वो इंसल्ट बहुत महसूस करा इसलिए उनको दोनों को भी मार डालना बोल के इन डिसीजन लेके वेट कर रहा था अपॉर्चुनिटी के। ये बड़े लोगों इससे पहले नामपल्ली के रेड हिल्स एरिया में रहते थे, उनका बच्चे पूरा अब्राड में थे। इन आते उधर इधर जाके आने के टाइम पे इन प्लान करते हुए 4 तारीख को ये दोनों मिलके नामपल्ली में वो रेड हिल्स कॉलोनी पुराना कहाँ रहते थे वहाँ गए। जाके वहाँ इंक्वायरी करने के वास्ते गए तो वो वहाँ मालूम हुई ये नया घर में वो लोग ऑलरेडी शिफ्ट हुआ बोल के। जब 4 तारीख की शाम में आके वेरीफाई कर लिया अगर ये लोगों है नहीं है ये पूरा, और नेक्स्ट डे 5 तारीख के दिन ये शकील सलमान एक बुर्का पहन लिया और दूसरा आदमी को एक मास्क और कैप भी लगा लिया आइडेंटिटी छुपाने के वास्ते। और वो वॉचमैन के पास आके ऊपर जाने के वास्ते वो वॉचमैन बोला हमारा सेठ को बोल के पूछ के ही आपको एंट्री देंगे बोल के। जब ये लोगों क्या बोले तो उनके पास एक अली बोल के एक अच्छा वॉचमैन था इससे पहले, अली आया बोले तो उन बराबर ऊपर बुलाएंगे बोल के अली आया बोल के इंफॉर्मेशन दे दो बोले। वो वॉचमैन वो बिलीव करके वहाँ ऊपर अली आया बोल के बोले ये लोगों को एलो कर दिए। जब अंदर जाते हुए इन नाइफ निकाल के वो बड़ा आदमी को स्टैबिंग शुरू करा, शेख अब्दुल्ला को। वो स्टैबिंग में उन पुकारे तो उनका वाइफ आई थी रिजवाना, उनको भी स्टैब करके वो लोगों दोनों मर जाने तक भी वहीं ठहरे। ये ये पूरा ज़्यादा प्रिकॉशंस जो बुर्का पहन के नहीं तो दूसरा नाम लेके ये पूरा आने से के बाद भी वो लोग उसका पूरा डेटा एविडेंस एरेज करने के वास्ते निकाल देने के वास्ते वो बुढ़ा आदमी का वो डिसीज्ड का फ़ोन लेके उसमें जो जो सीसीटीवी कैमरास है उसका एक्सेस है तो उसको ऐप है तो डिलीट कर देंगे बोल के वो ट्राई करा, उसमें नहीं मिला था। जब और वही फ़ोन से वॉचमैन को भी फ़ोन करके कूल ड्रिंक ला के दिए तो होना है एक कूल ड्रिंक लाओ बोला। क्यों बोला बोले तो अगर वॉचमैन वहाँ से निकल के गए तो नीचे जाके वो पूरा डीवीआर भी निकाल देंगे बोल के इनका सोच थे। लेकिन वो वॉचमैन पैसे नहीं है मैं नहीं जा सकता हूँ बोल के वहीं ठहरा, इसलिए एक आधा घंटे में वो निकल के चले गया। ये ऑल प्रिकॉशंस लेने के बाद भी एसओटी टीम सीसीएस राजेंद्र नगर और लोकल पुलिस ने 4 दिन 6 टीम्स लगा के 4 दिन मेहनत करके वो केस डिटेक्ट करके ये दोनों को भी अरेस्ट करे। नहीं ये लोगों के ऊपर इससे पहले केसेस तो अभी नहीं निकले नहीं। बुर्का कहीं शॉप से परचेस करे थे? आज छोटा अमाउंट से भी अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम्स आ गया। हर अपार्टमेंट ये रूल है कानून है तेलंगाना में 100 फुटफॉल कहाँ भी ज़्यादा हुआ तो पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट है तो वहाँ, और ऑल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में भी सीसीटीवीज लगा लेना ज़रूरी है। वो सीसीटीवीज लगाना कहाँ नहीं है तो भी वो एसोसिएशन नहीं तो फ्लैट्स अपार्टमेंट वाले हर इंडिविजुअल इवन इंडिविजुअल हाउसेस में भी सीसीटीवीज लगा लेना। और आजकल फेस रिकग्निशन करके भी वो आदमी को एलो कर सकते। ओल्ड एज पीपल ये प्रिकॉशंस भी रख लेना क्योंकि किन के नाम पे कौन आ रहा है भी नहीं मालूम पड़ता। आजकल हम वो मेडिसिन लाने के वास्ते फूड लाने के वास्ते डिफरेंट ऐप्स पे डिपेंड हो रहे हैं हम लोगों। वो लोगों को भी पहचानत हुआ तो भी आइडेंटिफाई करने के बाद कितने आदमी आया उनके पास क्या है पूरा देखने के बाद ही अंदर लेकर लेना। और डोर को भी एक चेन आता है और पूरा डोर खोलने के से बिना खाली चेन लगा के आधा डोर खोल के भी वो मैसेज ये जो पार्सल है वो लेना है वो भी है। और एक
कोसा एप्लीकेशन में भी हमारा पूरा डिटेल्स उसमें फिल करना, प्राइवेसी भी रख लेना तुम्हारे सब लोगों, और ये सिक्योरिटी के सिस्टम्स को लगा लिए तो ये अवॉइड करता था। अगर इसमें 3-4